बोल देव त लग जाई धक से बोल देव त लग जाई धक से। बड़े बड़े लोगन के महला दू महला और एक तल्ला अलग से। तो ये गाना मैं गा रहा हूं, क्यों गा रहा हूं भाई साहब? एक तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे, ये लंबी लंबी गाड़ियां, मुंडी निकलने वाली गाड़ियां, उनमें अपनी नवाबी, अपनी रईसी दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ झारखंड का आम आदमी, वो ढंग से इलाज न मिलने के कारण मर जा रहा है। मामला देवघर का। यहां प्रसव कराने एक प्रसूता पहुंची, लेकिन 9:30 बजे उसका प्रसव होना था। रात में डॉक्टर था ही नहीं अस्पताल में। 12:30 बजे तक चीख पुकार मची रही। आखिरकार बेचारी मरी गई। खूब हंगामा हुआ। तो इसीलिए मैंने गाया कि बोल देव तो लग जाई धक से। ये रिपोर्ट देखिए। कलेजे को चीर देने वाला ये क्रंदन देवघर सदर अस्पताल का है। यहाँ एक महिला का प्रसव कराने एक परिवार प्रसूता को लेकर पहुंचा था। प्रसव का समय रात 9:30 बजे खुद डॉक्टर ने मुकर्रर किया था। खुशियों की पूरी तैयारी थी कि घर का चिराग दिवाली से पहले ही रोशन होगा। पर ये क्या, 9:30 से 10 बज गए, फिर 11 बजे और फिर 12 बज गए, पर कोई डॉक्टर नहीं आया। रात 12:30 बजे हंगामे के बाद डॉक्टर पहुंचे, प्रसव करवाया, पर मामला बिगड़ गया। प्रसूता की मौत हो गई। प्रेगनेंसी का टाइम आया तब से लेकर के अभी तक मैंने उनका सुचारू रूप से इलाज यहीं पर करवाया। और कल जब मेरा टाइम ओवर हुआ उनका प्रेग्नेंट मतलब वो डिलीवरी का, तो हाँ समय आया, तो मैंने रितिका मैडम से हम उसको ऊपर में एडमिट कर दिया। एडमिट जब हो गया मेरा पेशेंट, तो बोला इसको कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा, मुँह खोल रहा है। चलिए ठीक है। 2-3 इंजेक्शन एक्सलाइन भी लिया जो प्रतिमा मेडिकल से मैंने खरीदा, उसका भी मेरे पास बिल है। उसके बाद यहाँ सारा चीज़ होने के बाद क्या हुआ, जब ऊपर हम लेकर के लेबर वार्ड में गए तो बोली कि आज हो जाएगा 6-7 बजे तक इनका हो जाएगा क्लियर। रात में सर जैसे कि मोटा मोटी 11 बजा और बच्चा हो गया, लड़का हुआ। उस समय पेशेंट मेरी अच्छी थी, बच्चा मेरा सुंदर है। पहले भी 2 नॉर्मल डिलीवरी हो चुका है उनका, यहीं से हुआ है। दोनों बच्ची है, छोटी छोटी बच्ची है, तीसरा लड़का हुआ है। और अब जो है ठीक 2:30 बजा और उसकी अचानक मौत हो गई। जब मौत हो गई अचानक, जब लड़का हुआ, सर आपकी अध्यक्षता में ये पूरा कंपाउंड चल रहा है। आपकी देखरेख में आप इतने अच्छा यहाँ सर्विस दे रहे हैं। 1 मिनट, आपकी अध्यक्षता में आपकी सुचारू पूर्ण रूप से यहाँ पर इतनी अच्छी मतलब सुरक्षा रूप, मतलब सब गरीब आदमी आपके लिए आता है। ये हायर सेंटर कहलाता है। यहाँ आने के बाद अगर गरीब लोगों से वो सब एनएम वार्ड बॉय 7,000-6,000 रुपया का 1 मिनट जस्ट मिनट सर सबका सब पैसा लेकर के गरीब आदमी जो बाहर में बैठा रहता है, सब आदमी सब पैसा का उगाही करता है। पैसा लेने के बाद चाय वगैरह सब ठीक है, ओके, चाय वगैरह तक ठीक है, पैसा भी ले लिया। उसके बाद पेशेंट भी मार दीजिएगा। पहला डिलीवरी रहे तो बोला भी जाए, ये तीसरी डिलीवरी है। मैंने एसपी सर को इमीडिएटली कॉल किया। यहाँ जब मर गया तो बोला कि यहाँ से ले जाओ, यहाँ हाई मतलब वो वेंटिलेटर नहीं है। उसको त्रिदेव लेके गया। त्रिदेव में जैसे छुआ वहाँ डायरेक्ट हमको इशारा दे दिया वहाँ से। फिर भी सब कुछ संतावना देने के लिए हम उसको लेकर के गए निशान चौरसिया के पास। वहाँ हमारे एक मित्र हैं, वो बोले कुमोद जी काहे लेकर के आ गए इनको, आप नहीं रही। अब इसको क्या बताते वहाँ पर, हम वहाँ से लेकर के यहाँ गए, कहाँ रख देते रोड पर बताइए। हमारे लाया गया था 11 बजे। उसके बाद ला करके एडमिट कराया यहाँ। तो मतलब रात में 9 बजे का डेट दी थी दीदी सब, बोले 9 बजे तक हो जाएगा इसको। हम आए 6 बजे। हम देवघर का ही करने बात के रहने वाले हैं। तब 6 बजे आए तो मम्मी से पूछे कि कैसी है, क्या बोली कि 9 बजे उसको डेट दी है। तो बोले ठीक है, रेगुलर चेकअप यहीं करा रहे थे आप? हाँ। तो फिर बोली सब, हम पूछे कि सब ठीक है, तो बोली हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, बोले सब जाँच उच हो गया उनका, अल्ट्रासाउंड वगैरह। अल्ट्रासाउंड सुबह लिखी थी, सब करा के ले आए। जो जाँच रहेगा वही कराएंगे ना, तो सब करा के ले आए। ब्लड जाँच था और ये अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड करा के लाए। उसके बाद हम आए 6 बजे। तब तक उसका इलाज चलते रहा 11 बजे से। तो उसके बाद हम आए 6 बजे। 6 बजे आए तो फिर गए, इसको देखे पूरा घुमा फिरा रही है, देखे ठीक था पोजीशन। तो हम बोले कि मम्मी 9 बजे डेट दिया। डॉक्टर ने क्या आसपास में नॉर्मल या बोली नॉर्मल से हो जाएगा। तो उसके बाद सलाइन वगैरह करके
फिर बोली मतलब सीजर करना पड़ेगा। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, सीजर हो या नॉर्मल हो, हमको दोनों अच्छा चाहिए, पेशेंट भी अच्छा चाहिए, बच्चा भी अच्छा चाहिए। तो फिर थोड़ा देर के बाद फिर 2 इंजेक्शन लगाए, मतलब यानी 10 गो ज़्यादा लग गया इंजेक्शन उसका। 10 इंजेक्शन ज़्यादा लगा है इंजेक्शन। तो फिर क्या हुआ, जब बाहर से मंगवाए, हाँ 10 बाहर से लाए हैं और हॉस्पिटल से पड़ा वो छोड़ दीजिए, लेकिन हम 10 गो ही आपको बता रहे, 10 गो इंजेक्शन पड़ा। तो हम बोले दीदी एक काम कीजिए, देख लीजिए। बोला करा लीजिए, मतलब नॉर्मल से होगा, नहीं तो फिर सीजर करना पड़ेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए सीजर। उसके बाद बोली अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं, आधा घंटा घुमाइए इधर उधर। आधा घंटा इधर उधर घुमाए, फिर देखी, बोली नहीं हो जाएगा नॉर्मल से। उसके बाद नॉर्मल से मतलब प्रसव कराई, 12:34 में कराई। बोली हम 12 बजे पहले नहीं देखेंगे, 12 बजे वो आके देखी। बोली 12:34 में बाबू हुआ उसका। और जब उसका शरीर में मतलब एक जरा भी ब्लेड कहीं लगा हुआ नहीं था, उसका तो नहीं छोटा ऑपरेशन हुआ, नहीं बड़ा ऑपरेशन से हुआ, बच्चा तो नॉर्मल से हुआ, क्योंकि हम वहाँ हैं। तो उसको सिलाई किस कारण से, किस वजह से उसको सिलाई पड़ा, किस वजह से? यहाँ जिसके मतलब जिसको ड्यूटी दिया जाता है, उसको क्या पैसा के लिए ड्यूटी दिया जाता है, नाश्ता के लिए ड्यूटी दिया जाता है, और चाय पीने के लिए, भुंजिया मंगाने के लिए? जिसके पास नहीं है तो कहाँ से देगा? जिसके पास औकात नहीं है 5000 देने का, तो मेरा पेशेंट क्या होगा? मेरे पास पैसा नहीं था 5000 आपको देने, जिसके कारण मेरा पेशेंट गया ना। 5000 से नीचे नहीं लेंगे, ले जाइए आप बाहर। ऐसा मैंने वहाँ के जो नर्स है वो हाँ नर्स बोली इस तरह 5000 से कम नहीं क्या लेंगे। नाम था, कौन नर्स? नर्स का नाम था रीना। क्या वो कह रही थी? 5000 से नीचे नहीं लेंगे, 5000 दीजिए, उसके बाद हम मतलब पैसा लेंगे। डिलीवरी कराई, उसके बाद बोलते उनको 5000 से नीचे नहीं लेंगे। साफ सफाइया करवाने वाली वो भी उनको 500 दीजिए, 500 नहीं दीजिएगा तब तक गंदा में पड़ल है पेशेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे उसको भी 400 दी, सैया को भी चाहिए 500, सबको मतलब पैसा का ही खेला है। चौंकने वाला बहुत है। जितना इंजेक्शन दिया उतना एंट्री भी नहीं हुआ इंजेक्शन। किसी का पेशेंट अगर सीरियस है, जब हम आपको 10 बार बुला रहे हैं तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सोना चाहिए सबको, सब कोई आती है अपना ड्यूटी छोड़ के, सब नींद में रोते हैं। हंगामा हुआ और जमकर हंगामा हुआ। फिर सिविल सर्जन पहुंचे, जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजन शांत हुए। क्या आप लोग बताइए। देखिए सोचना क्या है, हमारे यहाँ करीब 7 या 8 लेडी डॉक्टर हो गई है। तो हमने उपाधीक्षक को आदेश दिया था कि लेबर रूम में प्रत्येक दिन एक लेडी डॉक्टर का ड्यूटी लगाया जाए और लेडी डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी हो। ये हम लिख करके दिए हुए हैं। अब उसके बाद उस डॉक्टर से सदर अस्पताल के ड्यूटी लगाने में या ड्यूटी लेने में उपाधीक्षक का अधिकार क्षेत्र है, वही बनाते हैं किसका ड्यूटी कहाँ लगाना है। तो अब उनकी जिम्मेवारी है और इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए जो नर्स है उस समय ड्यूटी में, उस तीनों का जो भी था वो तीनों को पहले तो सदर अस्पताल से हम बाहर करेंगे और उस पर जो होगा लिख करके ये लोग देंगे, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। इनमें दलाली पर था पूरी पैसा मांगने का आरोप है। हाँ तो उसके लिए देखिए है क्या, जांच हम करवाएंगे लेकिन हमको चाहिए प्रूफ। बिना प्रूफ का कहने से तो हम किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, तो चाहिए उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आपके आदेश के बावजूद भी अब इस तरह की घटना हो गई, इसका हम निराकरण करेंगे। क्या चूक हुई, कौन इस पर जो है अमल नहीं किया ड्यूटी का, हमारे आदेश का कौन किसने अवहेलना किया, इसका हम जांच करके उस पर पूछेंगे, शोकौच करेंगे और आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए डॉक्टर को, चिकित्सक को जिम्मेवार ठहराएंगे हम। गया, लेकिन अब जो नहीं हो। परिजन कह रहे हैं कि अस्पताल के कर्मी पैसे मांगते हैं, व्यवस्थाओं का घोर अभाव है। अब आखिर में राहत इंदौरी का बस शेर भरे याद आता है कि मेरे हुजरे में नहीं कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो हमारे कत्ल का इल्जाम अब हम ही पर रख दो। देवघर से भारत मित्र के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।